हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एस जेड क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम जो है क्लास 10th जो कि मैथ है, मैथ का जो ही चैप्टर 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो है हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो हम जो है वास्तविक संख्या के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसमें जो है बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम जो है इस चैप्टर के बेसिक चीजों को समझेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या के कितने भाग होते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या में कितने क्या क्या चीज होते हैं, परमेय अपरमेय, भाज्य अभाज्य, सम विषम, ठीक है। इन सब को इस वीडियो में पूरी तरह देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को इंड तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अगर समझ में आता है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक संख्या, ठीक। तो आप सभी ने क्लास 9th में अगर पढ़े होंगे, उसमें नंबर सिस्टम होता है। क्या होता है? नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आने की संख्या पद्धति, ठीक है। ये चैप्टर अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। संख्या पद्धति, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो आपका 9th है, क्लास 9th लेवल, ठीक है, ये आपका जो है क्लास 10th के लेवल का है, ठीक है। इसमें 2-3 चैप्टर बदल जाते हैं, बस वही है इसमें, ठीक है। बाकी सेम टू सेम आपका ये 9th क्लास का है, ठीक है। बस समझिए, 9th क्लास में आपका संख्या पद्धति था, ठीक है। और इसमें क्या हो गया? वास्तविक संख्या। तो संख्या पद्धति दो तरह से होगा, ठीक है। एक आपका वास्तविक, ठीक है, एक वास्तविक संख्या था उसमें, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है। इसको 9th वाले भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये वास्तविक संख्या जो है क्लास 9th में भी है और 10th में भी, ठीक है। यानी कि ये जो आपको वास्तविक संख्या के भाग हैं, भाग में क्या होता है? परमेय अपरमेय, फिर पूर्णांक, ठीक है, सम विषम, ये सब जो है 9th में भी है, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या। उसके बाद एक आपका काल्पनिक संख्या, क्या होता है? काल्पनिक संख्या, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये अब देखिए, वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल। रियल मीन्स क्या होता है? वास्तविक। कहते हैं ना रियली, रियल यानी रियल यानी वास्तविक, ठीक है। यानी कि रियल। और ये संख्या मतलब क्या होता है? नंबर, ठीक है। यानी कि ये वास्तविक संख्या यानी कि नंबर सिस्टम है, रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम नंबर सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम, ठीक है। ये आप सभी नोट कीजिए, ठीक है। यदि आप इंग्लिश मीडियम है तब भी चलेगा, लेकिन ये खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। क्योंकि मैं टोटल हिंदी पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है कि इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है आपको, ठीक है। चलिए, कंपटीशन में तैयारी करेंगे तो आपको जो है बहुत मजा आएगा, ठीक है। इंग्लिश भी जानना जरूरी है। काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये जो आपका संख्या होता है, ये आपका हिंदी में प्रदर्शित नहीं होता, ठीक है। जो फुल फॉर्म बनता है, ये आपका इंग्लिश वाले जो है लेटर से बनता है, ठीक है। तो इमेजिनरी को हम आई से दर्शाते हैं। किससे? आई से, ठीक है। अगर कोई संख्या, समझिए, अगर कोई संख्या माइनस में कड़ी में एक है, ठीक है, यानी कोई संख्या अगर माइनस में है, ठीक है, तो संख्या एक काल्पनिक संख्या होगी। यानी जिस संख्या को हम जो है वो जो है संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, वो हमारा क्या है? काल्पनिक संख्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कड़ी में -3 हो गया, ठीक, कड़ी में -2 हो गया, ठीक, कड़ी में -7 हो गया, ईटीसी, ठीक है। यानी इसका मतलब आदि, ठीक है। तो ये आपका काल्पनिक संख्या होता है, जिसमें क्या आते हैं? माइनस में, ठीक। अब यही पर आ जाता है वास्तविक संख्या, जो कि हम इस वीडियो में सीखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में देखिए, इसको छोड़कर यानी कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर जो भी संख्या आएंगी, टोटल जितनी भी संख्याएं आएंगी, ठीक है, वो सब किसमें आएंगी? वास्तविक संख्या में। किसमें आएंगी? वास्तविक संख्या में, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या वो होता है जो काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितने भी संख्या बच जाए, वही हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पर, ठीक, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पर कड़ी में 3 भी आ सकता है, ठीक है, और उसके बाद 3 भी आ सकता है, 1/3, 0.33, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? आदि, ठीक है। और भी शब्द आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ABCD वाला जो है XYZ, ये सब वास्तविक संख्या में किसमें आते हैं? वास्तविक संख्या में। काल्पनिक में केवल माइनस में कड़ी में आ गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब वास्तविक संख्या के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका
परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। ये होता है परिमेय संख्या। और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब देखिए, जो आपका ये परिमेय संख्या होता है, जिसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। और जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, इसे हम P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये समझे। अब यहीं पर परिमेय संख्या में आपका आता है एक पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। जिसे हम क्या बोलते हैं? इसको परिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है। और अपरिमेय को इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक, यानी कि रेशनल नंबर आर से जो है हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। और अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, यानी कि परिमेय संख्या को P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर हम पाई बट्टे 2। ठीक है। अब ये तो भिन्न के रूप में है आपका, समझिएगा। तो ये परिमेय माना जाएगा कि अपरिमेय माना जाएगा? ठीक है, तो यहीं पर आपका कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको आगे बताते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर कर हम आगे बताते हैं। इसको आप सभी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से जो है आपको वास्तविक संख्या से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें एक संख्या ये जो कि आपके सिलेबस में ये नहीं है। किसमें? सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये वास्तविक संख्या। ठीक है, इसके बारे में पूरी तरह सीखेंगे। ठीक, तो इसको आप जो ये कंपटीशन के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो इसको आप साइड कीजिए। ठीक है, ये आपको समझ लेना है, केवल आपको समझ लेना कि हाँ ये चीज होता है। ठीक है, हमको सीखना है वास्तविक संख्या। ठीक, इतना आप नोट कीजिए, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हो गया होगा, इसको इरेज करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, इसे रियल नंबर बोलते हैं। अब इसमें दो भाग होते हैं आपका, परिमेय संख्या और एक आपका होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक, इसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, तो भाई इतना आपका हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। तो आप कहेंगे सर कि इसके आगे बताइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो इसके आगे आपका आता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, तो देखिए जो संख्या, समझिएगा, आपका जो है माइनस में भी हो। ठीक है, जो संख्या है आपका माइनस में भी हो। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक, और जो है आपका प्लस में भी हो। ठीक है, ठीक, यानी कि जो संख्याएं आपका ये धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है, यानी पूर्णांक। अब ये हमारा ऋणात्मक इंटीजर होगा, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या होगा ये? ऋणात्मक। ठीक, अब यहीं पर जीरो को पूछ लेता है, ये कौन सा पूर्णांक है? ठीक, तो ये आपका होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है? उदासीन। ठीक, अब ये हमारा क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, आप समझिएगा। अब हम यहीं पर समझेंगे। आपको मैंने क्वेश्चन दिया अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि पाई बट्टे 2। ठीक है, ये आपका क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो सर जी आप बताए हैं कि जो आपका ये परिमेय है,
ये P बट्टे Q के रूप में रहेगा। ठीक, अब ये बताए हैं कि P बट्टे Q के रूप में नहीं रहेगा। ठीक है, इतना सर आप बताएं। लेकिन यहाँ पर पाई बट्टे दो जो दिया है आपका, ये तो P बट्टे Q के रूप में है। क्या है? P बट्टे Q के रूप में, यानी कि हमारा परिमेय है इसके हिसाब से। ठीक है, तो यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, समझिएगा। तो परिमेय संख्या पाई बट्टे दो है ना, तो सर जी कहेंगे कि हमारा तो गलत हो गया, आप गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए ये मायने नहीं रखता कि P बट्टे Q के रूप में है। आपका मेन चीज क्या है, इसको अच्छे से समझना। ये जो मैंने आपको बताया पूर्णांक ना, इसी के हिसाब से हम जो इसको सीखेंगे। ठीक, देखिए ये हमारा जो है ऊपर वाला क्या है, देखिए समझिएगा, जो हमारा परिमेय होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लिख लीजिएगा परिमेय में। ठीक, यहाँ पर लिखवा देते हैं थोड़ा डिटेल में परिमेय। ठीक है, संख्या। ठीक, जिसका, ठीक है, अंश और हर। ठीक है, अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जिसका अंश और हर, यानी कि हमारा ऊपर वाला क्या है, ये अंश। ठीक, नीचे वाला क्या है, हर। ठीक, यानी कि ऊपर वाला हमारा अंश, नीचे वाला हर। अगर दोनों आपका पूर्णांक है तो हमारा वह कैसे संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या है, बताओ परिमेय अपरिमेय संख्या, इसको कैसे जानेंगे। ठीक, देखिए अंश और हर में जो भी, जो कोई, एक मिनट लिख लीजिए, अंश और हर में कोई भी एक अगर पूर्णांक न हो। ठीक है, अगर पूर्णांक नहीं है, समझिएगा, जिसका अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो, यानी कि इसमें से आपका कोई भी अंक आया हो। ठीक है, तो हमारा जो है उसका ऊपर और नीचे वाला दोनों हमारा इसमें शब्द आया, अंक आया है, तो हमारा परिमेय होगा। अगर इसमें से एक मान लो अंश मान लो आया है, ठीक है, इसमें से अंश वाला जो हमारा क्या है, परिमेय है, पूर्णांक है, लेकिन इसमें हर जो है क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारा अपरिमेय माना जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको पाई बट्टे दो। ठीक है, यानी पाई बट्टे दो दिया है ना, तो ऊपर वाला तो ये पूर्णांक क्या है, ये पूर्णांक है। ये बताइए इस पूर्णांक में आपको कहीं पर पाई दिख रहा है, तो कहेंगे सर जी नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा। ठीक, अब नीचे वाला हमारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो कहेंगे सर जी आपका दो तो यहाँ दिया है पूर्णांक। ठीक, लेकिन क्या नियम मैंने लिखाया, अगर अंश और हर में कोई एक अगर पूर्णांक न हो तो हमारा वह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें देखिए आपका ऊपर वाला अंक जो है आपका पूर्णांक नहीं है, नीचे वाला पूर्णांक है। ठीक है, तो दोनों पूर्णांक होना चाहिए, अगर दोनों पूर्णांक है तभी आपका ये परिमेय होगा। तो ये कैसी संख्या हो गई हमारी, अपरिमेय। ठीक है, कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर यहीं पर आपको ले लिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन दो बट दो, ठीक है, ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो कहेंगे सर जी ये तो अभी बट्टे और टर्म है नहीं, तो कैसे होगा। ठीक, तो देखिए आप सभी को पता होगा, अगर बट्टा में कुछ नहीं होता क्या होता है, एक होता है। अब सर जी यहाँ पर देखिए आपका जो है दो क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो ये पूर्णांक हो गया, तो भाई यहाँ पर जो ऊपर वाला हमारा दो इसमें आया है, तो नीचे वाला भी हमारा क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए, यानी कि जब ऊपर वाला पूर्णांक नीचे वाला पूर्णांक, तो ये हमारी कैसी संख्या बन गई, परिमेय संख्या। क्या बन गई, परिमेय संख्या। ठीक, तो ये हमारा यानी कि ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक, तो परिमेय और अपरिमेय आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर आगे बताते हैं परिमेय संख्या के जो है भाग, यानी कि
सम विषम, ठीक है, भाज्य अभाज्य सबको देखेंगे। चलो इसको इरेज कहते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इरेज करके आगे बताते हैं। हो गया होगा आप सबका। चलिए चलिए अब हम देखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, ठीक है, यानी किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें आपसे पूर्णांक सीख गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें सम संख्या देखेंगे पहले, ठीक है, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या को बोलते हैं हम क्या, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, तो भाई इसको बोलते हैं हम इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विषम संख्या। क्या बोलते हैं इसे, विषम संख्या, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक। सम विषम हो गया। उसके बाद आपका आता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक, प्राकृतिक, एक मिनट, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। इंग्लिश भी जानना जरूरी है, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, इसे बोलते हैं हम होल नंबर, ठीक है। अब यहीं पर आगे आ जाता है आपका भाज्य संख्या, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या आता है, अभाज्य संख्या, ठीक। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक। और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए इतना हो गया आपका, ठीक। परिमेय जिसको हम क्या कहते हैं, पी बट्टे क्यू के रूप में लिखे, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए जिसका अंश हर पूर्णांक हो, ठीक है, समझना। अब यहाँ पर सम संख्या, ठीक है, उसके विषम, ठीक, प्राकृतिक, पूर्ण, ये ठीक है। आप सभी को यहाँ तक दिख रहा होगा, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक नहीं दिख रहा है, एक मिनट, इसको यहाँ पर इरेज करते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, जगह थोड़ा कम है यहाँ पर, ठीक है। अभाज्य संख्या, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए इसे बोलते हैं हम क्या, प्राइम नंबर, ठीक। अब आप सभी को दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। चलिए दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए सम संख्या क्या होता है, यहाँ पर सिंपल समझिएगा, दो से जो कट जाए, ठीक है, यानी कि जिसका शेषफल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्या आ जाए, जीरो, यानी कि दो से उससे भाग देने पर जिसका शेषफल जीरो हो जाए, ठीक है, क्या हो, शेषफल जीरो। मान लीजिए यहाँ पर हमने दिया 8, अब यहाँ पर दो से हमको भाग देना है, ठीक है। तो पूरी तरह कैसे विभाजित होगी, जब वो शेषफल जीरो आएगा, ठीक। अब इस संख्या को कहेंगे सर जी इस पूरी तरह कट जा रहा है नहीं, तो यहाँ पर देखिए, दो एक अन्नम दो, दो चौक 8,
यानी कि 4 बार में ये कट गया, यानी शेषफल कितना आया आपका 0 आ गया। ठीक, तो इसको हम रिमाइंडर बोलेंगे शेषफल। ठीक है, कितना आया आपका 0। इसको समझो ऐसे, देखो यहाँ पर हम 2 से भाग देते हैं, 2 चौक 8। ठीक है, यानी कि इसका शेषफल कितना आ गया 0। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाता है विभाजित, यानी कि पूरी तरह विभाज्य, यानी कि पूरी तरह कट गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया ये। ठीक है, सम संख्या यहाँ पर लिख लेंगे जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, वही हमारा क्या है सम संख्या। ठीक, अब उसी का विपरीत हमारा क्या आता है विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर। सम संख्या इवन नंबर क्या है जो 2 से विभाज्य हो जाए। इस विषम संख्या यानी ओड नंबर क्या है जो यहाँ पर 2 से विभाज्य न हो। ठीक है, जो 2 से विभाज्य न हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए 9 है। ठीक है, अब इसमें 2 से भाग देना है तो 9 है, यहाँ पर 2 चौक 8 कट गया 1। अब यहाँ पर जो है इसका शेषफल हमारा क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, यानी कि इसका शेषफल बच जा रहा है। ठीक है, कोई शेषफल में बच गया। ठीक है, अगर शेषफल बच जाता है, ठीक है, यानी 0 ना आया हो, यानी शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो हमारी वो कैसी संख्या है विषम संख्या है। ठीक है, जिसका शेषफल 0 आ जाए वो हमारा क्या है सम, किससे 2 से उसे भाग देने पर। ठीक है, उसे काटने पर जो 2 से विभाज्य होगा वही हमारा सम होगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ऐसे आपका होता है। ठीक है, विषम संख्या जैसे यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इस तरह आपका ये है जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये सब संख्या हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी 2 से विभाज्य नहीं है, ये हमारी विषम संख्या है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल। ठीक, उसी प्रकार हमारा प्राकृतिक संख्या समझिएगा। प्राकृतिक संख्या होता क्या है, प्रकृति द्वारा उत्पन्न। ठीक है, जो हमारी वस्तुओं को गिनने में प्रयोग हो। ठीक है, समझिएगा, ये हमारे हाथ में मार्कर है। ठीक है, कितने हैं 1 2, यानी कि इसको गिन रहे हैं। ठीक है, 1 2। ठीक है, यानी कि ये 2 मार्कर। उसके बाद यहाँ पर एक और आ गया। ठीक, 3, यानी कि इसको हम गिन रहे हैं, ये वस्तु है। क्या है वस्तु। इस वस्तु को हम जब गिनेंगे तो ये हमारी कई संख्या आने जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग होता है। ठीक है, जो प्रतीक हमारा जो है वस्तुओं को गिनने में प्रयोग हो रहा है वही हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या। ठीक, सिंपल है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आगे तो इसका पता नहीं है। ठीक है, 9 के बाद। ठीक, तो वहीं पर क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण संख्या कब बना। ठीक है, एक थे गणितज्ञ जिनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, उन्होंने जो है इसका जो है शून्य नाम दिया, किसका 0। यहाँ पर जो है समझिएगा पूर्ण संख्या, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा आपको सिंपल लिख लेना है। ठीक है, लिखना कैसे है, शून्य सहित यानी शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या लिख लिया आपने। उसके बाद आप कहा है शून्य से, शून्य हमारा 0। ठीक है, यानी कि हमारी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये हमारी संख्या पूर्ण हो गई। ठीक है, जब यहाँ पर 0 आ गया तो 10 बन गया आगे। ठीक है, ये नहीं कि अभी बना, ये पहले भी 10 था लेकिन निरूपित नहीं था, यानी कि इसको निरूपित किया गया। किसने किया, ये किए आपके आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, तो पहले भी काउंट में आता था 9 10 11 12 ऐसे काउंट में आता था, लेकिन इसको आर्यभट्ट ने इसको निरूपित किया लिखा। ठीक है, कि हाँ इसका नाम दिया, क्या दिया 0, जिसके माध्यम से यहाँ पर 10 बन गया। ठीक है, 10 11 फिर उसका 20 बना, 30 बना, 40 बना, 100 बना, ऐसे 1000 बना। ठीक है, तो इस तरह 0 से आगे संख्याएं बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ये आपको पूर्ण संख्या समझ में आ गया है। ठीक, अब हम भाज्य
और अभाज्य को सीखेंगे। ठीक है, तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम भाज्य भाज्य को आगे सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भाज्य और अभाज्य है इस पर आपके चैप्टर में आपका जो है ये, ठीक है, हाई ये सब जो है आपके जो है क्वेश्चन में जो है बहुविकल्पी में ये सब पूछेगा। ठीक है, लेकिन अभाज्य और भाज्य जो है सब्जेक्टिव है, पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसको नोट कीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए, इसको मिटा कर आगे बताते हैं हम भाज्य अभाज्य। चलिए, हो गया होगा आप सबका। आगे देखते हैं स्टोरेज कर। ठीक, ये आपका भाज्य संख्या। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, समझिएगा, ये जो हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है, समझिएगा, ये जो हमारे हैं, एक मान लीजिए हम, चलिए आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझाते हैं उसके बाद। ठीक है, देखिए, ये हमारे मान लीजिए रोहन है। क्या है? रोहन। ठीक, ठीक है, ये रोहन है। ठीक, समझिएगा। ठीक है, ये क्या है? रोहन है। अब रोहन के जो है हमारे, इसके केवल एक ही दुश्मन है। क्या किसी दुश्मन है? एक ही। या दुश्मन बनाइए या दोस्त बनाइए, क्या बनाएंगे आप सभी? चलिए, ये क्या है? दुश्मन है। ठीक है, ठीक, समझिएगा, ये जो भाज्य संख्या है इसके केवल एक ही दुश्मन होंगे। कितने दुश्मन होंगे? एक ही। ये जो हमारी संख्या है ये कैसी संख्या है? दो है। ठीक है, अब इसे दो के कितने दुश्मन? एक दुश्मन। ठीक है, समझिएगा, यानी कि ये दो खुद अपना दुश्मन बना है और एक और दुश्मन साथ में लिया है। ठीक, यानी कि ये खुद से अपना दुश्मन बना और एक और दुश्मन यहाँ पर पैदा कर लिया है। ठीक है, तो यानी कि साथ में एक दुश्मन और लेके चल रहा है। लेकिन ये भाज्य संख्या में जो है, सॉरी समझिएगा, ये अभाज्य संख्या में। ठीक है, किसमें है? अभाज्य संख्या में। ठीक है, ये अभाज्य संख्या जो है ये खुद यानी कितना है? दो है ना, ये दो, ये दो है, यानी ये अभाज्य संख्या में दो, यानी दो खुद का दुश्मन है और एक और दुश्मन है इसका। ठीक, लेकिन यहीं पर आपका ये भाज्य संख्या समझिएगा, समझिएगा, ये दो, दो के कितने दुश्मन? ये खुद दुश्मन। ठीक है, और ये एक दुश्मन। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा भाज्य संख्या है इसके केवल दो ही दुश्मन। ठीक है, इसके केवल दो गुणनखंड यानी दो फैक्टर, गुणनखंड क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसके कितने गुणनखंड होते हैं? दो, जो कि स्वयं खुद या स्वयं हो और एक। ठीक है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए दो। ठीक है, अब दो ये खुद से विभाज्य है और एक से, यानी कि ये खुद का दुश्मन है और एक और दुश्मन है। ठीक, ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद दो के बाद तीन आता है। ठीक, अब तीन बताइए, ये खुद का दुश्मन और एक का दुश्मन, इसके अलावा और किसी का दुश्मन नहीं, यानी और किसी का गुणनखंड हो रहा है तोड़ने पर नहीं। ठीक है, तो यानी तीन से कटा, एक से कटा, इसके अलावा किसी से नहीं कटा। ठीक है, उसके बाद तीन के बाद क्या आता है? चार, तो चार वाले में इसमें आ जाएंगे। ठीक है, भाज्य में, क्योंकि इसके कई गुणनखंड है। समझिएगा, ये रोहन है। ठीक है, हाँ भाई, रे रोहन आ गया यहाँ भी। वाह, रोहन कितने जगह रहेगा? चलो,
ये रोहन है, ठीक है, एलियन बना देते हैं इसको, रोहन को, ठीक है। किसी का नाम होगा तो दिल पर मन दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये रोहन है, ठीक। अब ये रोहन है, अब रोहन के जो है यहाँ एक दुश्मन है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। यहाँ एक दुश्मन, ठीक, एक यहाँ दुश्मन हो गया। अब पिछवा भी इसके एक दुश्मन है, कितना है, एक दुश्मन, पीछे भी एक दुश्मन है, ठीक। अब यहाँ से एक दुश्मन आ गया, ठीक है, फिर एक दुश्मन यहाँ से पीछे से आया, ठीक है, समझिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक, यानी कि जिसके अनेक गुणनखंड हो, ठीक है, यानी कि दो से अधिक गुणनखंड हो। इसमें केवल दो हैं, स्वयं और एक, लेकिन इसके गुणनखंड कितने हैं, अनेक हैं। जिसके, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जिसके कई गुणनखंड हो, ठीक है, जिसके कई गुणनखंड हो, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, ये एलियन है, ठीक है, क्या है, एलियन है। अब इस एलियन के कई दुश्मन है, दो से अधिक दुश्मन है ना, तो ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या, ठीक। इसको इरेज करते हैं, थोड़ा आगे समझाते हैं। अब यहाँ पर 4 लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। अब देखिए, 4 जो है कितने संख्याओं से कटा है, 2 से कटा, ठीक है। यानी चलो पहले खुद से काटते हैं, यानी खुद का दुश्मन इसको बनाते हैं, खुद का अपने स्वयं। उसके बाद एक और दुश्मन बगल से आया, फिर एक और दुश्मन आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये 4 से यानी खुद का दुश्मन, एक और बगल से दो दुश्मन, दो वाला दुश्मन और एक वाला दुश्मन, यानी कि इसके गुणनखंड कई हैं, यानी कि इसके कई गुणनखंड हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या, जिसके कई गुणनखंड हो, ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या। अब 4 के बाद 5 आता है, 5 का यहाँ देख लीजिए, ये 5 का खुद का दुश्मन और एक का दुश्मन, तो ये किसमें है, अभाज्य संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद 5, ठीक है, 1। इसी प्रकार आपको जांच लेना है, ठीक है, आप निकाल लेंगे। अब 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 के बाद 6। अब 6 यहाँ पर देखिए, ये खुद का दुश्मन, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये 6 खुद का दुश्मन, 2 का दुश्मन, 3 का दुश्मन, 1 का दुश्मन, ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। और यहीं पर पूछ लिया जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी यानी सबसे, यानी कि सम अभाज्य संख्या क्या है, बताइए, क्या सम अभाज्य संख्या। तो इसमें आपका सम क्या है, 2 ही है, और कहीं सम नहीं मिलेगा, ठीक है, केवल यहाँ पर 2 ही मिलेगा सम, ठीक है। तो अभाज्य संख्या सम में क्या है, 2। तो ये आप सभी समझ गए हैं, ठीक। तो उसके बाद आपका जो है ये भाज्य अभाज्य समझ गए, ठीक है। थोड़ा हम क्वेश्चन समझाएंगे आप सभी को, क्योंकि जो है अभाज्य और अभाज्य पर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको हम मेरे चेयर के आगे बताते हैं, ठीक है, चलिए। चलिए, अब यहाँ पर आपका जो है एक टॉपिक इसमें बीच में आ गया, गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब फैक्टर होता है, यानी कि गुणनखंड यानी कि तोड़ना की संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, ये हमने लिया एक क्वेश्चन, ठीक है। पहले आपको फार्मूला लिखा जाता है, आधारभूत प्रमेय, ठीक है, आधारभूत प्रमेय संख्याएं, ठीक है। ये आपका टॉपिक है आपके चैप्टर का, ठीक है। तो आधारभूत प्रमेय संख्याएं क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक। तो देखिए फार्मूला आपका, यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है, बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन ले लिया मैंने 12, कितना लिया, 12, ठीक है। अब देखिए 12 को हम किस किस संख्या से तोड़ सकते हैं, 12 बताइए आपका ये भाज्य है क्या, भाज्य। तो 12 को यहाँ पर ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, समझिएगा। इसी को तोड़ना हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणनखंड फैक्टर, ठीक है।
तो उसके बाद 2 6 12, 2 3 6, 3 1 9 3, ठीक है, ये आया। यानी कि ये जो हमारा 12 है कैसी संख्या है, भाज्य, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य की जगह जगह पे लिख देंगे, बीच है बराबर है लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर ये जो आपका है, ठीक है, ये बताइए 2 क्या है, ये 3 क्या है। तो कहेंगे सर ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ कहा है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा 2 अभाज्य संख्या, उसके बाद इनका गुणन, ये गुणन हो गया। उसके बाद यहाँ फिर 2 है, ठीक, उसके बाद 3, ठीक है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है हमारी भाज्य संख्या होगी और एक तरफ जो आपका अभाज्य संख्या यहाँ से निकलेगा वही हमारा क्या होगा, गुणनफल होगा, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद देखिए अगर कोई समान संख्या मिलता है यहाँ पर तो उसके पावर में कर देते हैं, यानी कि उसको हम घातांक के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि घातांक के रूप में लिखना सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 बराबर, ये 2 कितनी बार, 2 बार, 2 का 2 हो जाएगा, गुणे में 3, ये निकल कर आया आंसर, ठीक है। इसी तरह आपको करना है, ठीक है, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको इतना ही, आगे की वीडियो हम पूरा डिटेल में और देखेंगे, ठीक है। तो हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है, इसको आपको बताना है, ठीक है, 48 को आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करके इसको देना है। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ठीक है, ये बताइए कड़े में 3 बटा में 2, ठीक है, ये परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक है, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट इसको करना जरूरी है, ठीक है, इसको बताइएगा कि ये आपका परिमेय है कि अपरिमेय। मैंने आपको बताया परिमेय क्या होता है, जिसका ऊपर वाला यानी कि पूर्णांक हो, नीचे वाला भी आपका पूर्णांक हो, ठीक है, तब ये परिमेय होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सभी समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर समझ में आया हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ये भाई पढ़ाएगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से, ठीक है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में मिलते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।